नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आज हम संभल में पहुंचे हैं जहां मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। संभल में क्या कुछ विवाद है, उन्हीं से आज जानेंगे। जो मंदिर मिला 46 साल बाद उसका ताला खुला। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर। जो 46 साल बाद 78 में मंदिर बंद हुआ, उसके बाद कल प्रशासन ने कार्रवाई जो की, उसके बाद मंदिर खुला। अब आगे क्या और भी मंदिर ऐसे चिन्हित किए जाएंगे? देखिए, संभल एक पौराणिक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल है। संभल वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। तो पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में इसी धरती पे होगा। 24 कोस की परिधि में होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है कि भगवान कलयुग में श्री कल्कि नारायण के रूप में आएंगे। तो जिस स्थान पर, जिस धरा पर भगवान का अवतार होता है, वहाँ अवतार होने से पहले उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि कल्कि भगवान का अवतार का जो समय है वो अब नज़दीक आ रहा है। जहाँ तक है कि 46 साल पहला मंदिर मिला, 56 साल पहला मंदिर मिला, अभी तो 600 साल पुराने मंदिर भी मिलेंगे, 700 साल पुराने मंदिर भी मिलेंगे। क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद और इस देश की आज़ादी से पहले हिंदुओं की आस्था को रौंदने का काम किया गया, ठेस पहुंचाने का काम किया गया। सनातन को समाप्त करने की साजिश रची गई। और ये आज से नहीं हो रहा, ये सिलसिला 1000 साल से चल रहा है। लेकिन भगवान की कृपा है और तमाम ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या का फल है कि सनातन ना मिटा है और ना मिटेगा। जामा मस्जिद का तो विवाद है, सर्वे हो चुका है 2 बार, अभी रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है। उसका बताइए, क्या वाकई में वहाँ हरिहर मंदिर था, या सिर्फ जो है ये जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है? सवाल दावे का नहीं है, ना सवाल दावे का है, ना सवाल वादे का है, सवाल इतिहास का है। इतिहास में अंकित है, इतिहास में दर्ज है कि बाबर ने, औरंगजेब ने, मीर बाकी ने मंदिरों को तोड़ा, मोहम्मद गौरी ने मंदिरों को तोड़ा। तो ये इतिहास में दर्ज है। और इतिहास को नज़र बचा करके उससे हमें नज़रें तो बचाई जा सकती हैं, लेकिन उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। बहुत दिनों तक पर्दा डाला गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब भारत की सरकारों को, भारत के तमाम न्यायाधीशों को ये सोचना है कि क्या हमारा जो इतिहास है, अगर वो बुरा है या भला है, इतिहास तो इतिहास है, तो क्या उस पर सुनने और पढ़ने पे पाबंदी लगाएंगे? हम ये नहीं कहते कि मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना दो ना। अगर कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा, लेकिन जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं, और वो भी कोई बाबर ने बनाई, कोई औरंगजेब ने बनाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मंदिर थोड़ी तोड़े हैं। ये तो मुगलों ने तोड़े ना। भारत के मुसलमान और मुस्लिम भाई बहनों को अपने आप को भारत की मिट्टी से जोड़ना है, बाबर से नहीं जोड़ना है। तो ये पाप बाबर ने किया, तो जो बाबर ने पाप किया है उसे जानने का हक तो है। तो उस पर अगर कोई ये कहता है साहब यहाँ क्या था, हमारा इतिहास क्या था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा महाराज जी, काशी ज्ञानवापी में अगर पता चल जाता है, सर्वे में 1% मान लेते हैं कि रिपोर्ट आ जाती है कि ये मंदिर को तोड़कर बनाया गया, संभल में भी ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, और आपका कहना है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनाना, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों, या फिर ये किया क्यों जा रहा है फिर? अरे भाई, आपके दादा परदादा अगर कोई काम बुरा कर गए तो उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए, मगर वो उन्होंने गलत काम किया ये तो पता लगना चाहिए, नहीं तो फिर सारे इतिहास को मिटा दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब पता लगाकर ऐसे ही छोड़ देंगे यथास्थिति? इतिहास का मतलब क्या है? फिर इतिहास को खत्म कर दो। अब भारत गुलाम रहा, अंग्रेजों ने जुल्म किया, तो क्या उसको इतिहास से मिटा दिया जाए? ऐसे ही
बाबर ने, औरंगज़ेब ने, मीर बाकी ने और तैमूर लंग ने, नादिर शाह ने, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया या नहीं किया? किया ना। जब भारत पर आक्रमण किया, ये इतिहास में लिखा है, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, ये इतिहास से गायब कर दें? ये कौन सा लॉजिक है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, द विराट लोकतंत्र है। इसमें हम इतने छोटे हो जाएं, इतने कमज़ोर हो जाएं कि हमारी डेमोक्रेसी जो है, अगर हम इतिहास को जान लेंगे तो उसको ख़त्म हो जाएगी। भारत के अंदर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए, अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए, अदालत के फैसले पे भरोसा करना चाहिए। और ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं है, हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो इतिहास का है। अब इतिहास को ख़त्म कर दिया जाए या इतिहास को जान लिया जाए, फैसला इस पे होना है कि यहाँ था क्या। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम किसी की चीज़ को छीन रहे हैं। और पूरे देश के अंदर अगर कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है ज़बरदस्ती, तो आप बताइए ना, हम आपका साथ देंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनी हो, उसका भी मैं विरोध करूँगा, और मस्जिद तोड़ के मंदिर बना, मैं उसका भी विरोध करूँगा। क्यों? क्योंकि सच जो है, किसी भी धर्म की बुनियाद सच है, और मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति सनातन नहीं देता, लेकिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता। तो जिन बादशाहों ने ये गुनाह किया है, वो सामने आने चाहिए, साफ होना चाहिए। आपने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो माननीय होगा, वो उसको माना जाएगा, लेकिन 24 नवंबर के दिन जो संभल में हुआ वो भी कोर्ट का ही आदेश था। अब सामने वाला पक्ष तो मानने के लिए तैयार नहीं है कोर्ट का आदेश। नहीं, कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष का मसला थोड़ी, अदालत तो अदालत है। अदालत के फैसले से अगर आप सहमत नहीं है तो बड़ी अदालत में जाइए, वहाँ भी कोई सहमत नहीं है तो और बड़ी अदालत में जाइए। वो तो हिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि संभल के लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं। संभल के लोग अमन पसंद लोग हैं। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं ना, इन्होंने ये पाप किया है। इन्होंने उनको भड़काया, पहले भड़काया, उकसाया, पत्थर फेंकवाया, फिर मरवाया और फिर मुआवजा भिजवाया। पहले भड़काते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं। तो इसकी जांच होने दो। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम आएंगे। विदेशी हथियार भी सामने आए जांच में, पाकिस्तान के बने हुए कारतूस। इंटरनेशनल साजिश है, और ये साजिश कोई एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये कोई एक राज्य के, एक ज़िले के खिलाफ नहीं है, ये पूरे के पूरे सनातन के खिलाफ साजिश है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सनातन को मिटाने की इस साजिश में, इतिहास को मिटाने की साजिश में समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व है, कांग्रेस के कुछ नेता इन्वॉल्व हैं, हाँ, इन्वॉल्व हैं। ठीक है महाराज जी, एक आखिरी सवाल। 68 तीर्थ बताए जाते हैं संभल के चारों तरफ। डीएम साहब का कहना है कि 19 कूप और 29 जो मंदिर हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया, बाकी को भी किया जाएगा। मैं संभल के जिला प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी समझदारी से और बड़ी दिलेरी से, बहादुरी से काम किया, वरना तो सब मारे जाते। षड्यंत्र बहुत बड़ा था, संभल को दंगों की आग में झोंकने की साजिश थी जो नाकाम की गई है। अभी आप कह रहे हैं अमन पसंद है संभल। संभल की जनता अमन पसंद है, लेकिन संभल के जो नेता हैं ये तो खुराफाती हैं। ये तो संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, इसीलिए इनकी दुकान चलेगी। इनकी दुकान कैसे चलेगी? इनकी दुकान तो बंद हो जाएगी। ऐसे ही चलेगी। जब ये तो संभल के तमाम मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं कि साहब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, साथ नहीं खड़े। चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करें भगवान। कोई किसी नेता का बच्चा तो मरा नहीं, ना नेता मरा। बिल्कुल। ये तो दूर से कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। इन्हें पता आप प्रशासन आने नहीं देगा। और ये क्यों आना चाहते हैं? मौतों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिनकी मौतें हुई हैं, मैं उनके लिए अफसोस प्रकट करता हूँ। मुझे दुख है, बच्चा किसी का भी मरे, लेकिन उस बच्चे के हाथ में पत्थर किसने दिए? उस बच्चे के हाथ में हथियार किसने दिया? उन बालकों के हाथों में जो हथियार थे वो किसने दिए? और वो किसे मारने आए थे, किसे मारना चाहते थे? तो ये जांच का विषय है, और मुझे लग रहा है निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अयान जो लड़का मरा है इसमें, मैं उसकी माताजी से मिला था, उस दौरान भी मैंने संभल कवर किया था, तो उनका कहना था कि कोई दिक्कत नहीं, हमारा बेटा मस्जिद के लिए शहीद हो गया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये कोई शहादत नहीं है।
ये गुमराह किया जा रहा है। ये देश को तोड़ने की साजिश है। जो भी बच्चे मरे हैं उनके लिए हम हमदर्दी जताते हैं। हमें दर्द है, हमें सच में दर्द है, बालक किसी का भी हो, लेकिन बालक गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। ये उनके मुस्तकबिल का सवाल है और संभल की आवाम को सोचना चाहिए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, कैसा होना चाहिए। क्या दंगा फैला करके, पत्थर फेंक करके, पुलिस पे हमला करके उनका मुस्तकबिल बनेगा, या इस मुल्क की खिदमत करके उनका मुस्तकबिल बनेगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संभल पर इतना भी बाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम थे हमारे साथ, जिन्होंने संभल पर बात की और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी,
जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा।